लाइफ में ना कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उम्मीद नहीं करते हो कि होने वाली हैं, पर अचानक से वो हो जाती है। जैसे कि सीबीएसई की डेट शीट। अब सीबीएसई अपनी डेट शीट जो होता है वो जनरली तो निकालता है दिसंबर के महीने में। इस बार उसने डेट शीट निकाल दी है नवंबर के महीने में। मतलब वो तुमसे चाहता है कि तुम पहले से प्रिपरेशन करके तैयार हो जाओ कि इस तरीके से एग्जाम होने वाले हैं। अब 10th की डेट शीट में उसने 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम रखा है, और 12th की डेट शीट में 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। ये 12th साइंस वाले बच्चों की डेट शीट है, ये 10th के बच्चों की डेट शीट है। अब मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था कि सीबीएसई इतने जल्दी अपनी डेट शीट को ऐसे रिलीज कर दे। अब इससे हम क्या सोच सकते हैं? हो सकता है कि जो टॉपिक तुम इस बार सोचो, जनरली तुम सोचते हो कि एग्जाम में नहीं आने वाले, क्या पता इस बार वही टॉपिक्स आ जाए, क्योंकि सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड कर रहा है ना चीजें। अब यहाँ पे 20 फरवरी को 10th के बच्चों का साइंस का एग्जाम है, और वहीं 21 फेब को 12th का फिजिक्स का एग्जाम है। तो गैपिंग तो इतनी है नहीं। दूसरा, पहले तो फैब में तो ये साइंस का एग्जाम हुआ नहीं था पिछली बार, तो पेपर इस बार जल्दी करवा दिया। तो बच्चों एग्जाम तो जल्दी होने वाले हैं, ये बात तो हो गई है। डेट शीट भी आ गई है, मतलब अब तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है कि तुम्हें ना पढ़ना है। ठीक, क्योंकि बहुत बार बच्चे का सोचता है कि यार डेट शीट आएगी फिर पढ़ेंगे, पर अब तो डेट शीट भी आ चुकी है, अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, अब तुम किसी भी टॉपिक को ये सोच के मत छोड़ देना यार ये नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई में इस बार कुछ भी आ सकता है। तो यार तुम ये मत सोचना कि ये टॉपिक्स तो नहीं आएगा, छोड़ दो इस टॉपिक्स को। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से रखना, और चीज़ों को बहुत ईजी वे में सफिशिएंटली पूरा करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपकी बार पूरी मेहनत करनी है। 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इन 2 महीनों में भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और डेट शीट में देखो, 15 फरवरी को इंग्लिश का है, 20 को साइंस, 25 को सोशल साइंस, 28 फेब को हिंदी है, 10 मार्च को मैथ्स है। गैपिंग यहाँ पे अच्छी मिली है। और 18 मार्च को आपका CS IT या AI जिसका जो भी एग्जाम है वो होगा। 12th साइंस की बात करें तो 17 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, 21 फरवरी को फिजिक्स का, 27 फरवरी को केमिस्ट्री का, 8 मार्च को मैथ्स का, 15 को हिंदी, 25 मार्च को बायो, और 29 मार्च को आपका CS है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के बाद ये हिंदी में ये गैपिंग हो गई, फिर यहाँ पे बायो में अच्छी गैपिंग मिली है, यहाँ पे केमिस्ट्री के बाद मैथ्स में आपको ठीक ठाक गैप मिला है। अब यार इसके बाद जो CS वाले बच्चे हैं उनका मैथ्स के बाद सीधे ये गैप है, तो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे आ गया। ठीक है। लेकिन अभी हम ना डेट शीट आने पे बहुत बार हम क्या करते हैं, हम पैनिक भी कर जाते हैं। पैनिक नहीं करना है, इजी वे में करो। देखो करना तो है, मतलब ये मानो अभी आप नदी में तो कूद गए हो, तो हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे तैरने के लिए, वरना हम डूबेंगे। तो हाथ पांव तो हम मारेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो इसलिए डेट शीट आने पे पैनिक करना तो गलत बात है। लेकिन हाँ, अनएक्सपेक्टेड था कि सीबीएसई इतने जल्दी अपनी डेट शीट रिलीज कर दे। चलो उसने कर दिया, तो अब हमें ना एक शेड्यूल वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उन पे भी हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी है आने वाले 2 महीने में। ठीक है। बाकी सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है, अब आप अच्छे से पढ़ाई करो। अब क्योंकि आपके पास डेट शीट भी है, तो एक प्रॉपर वे में खुद का शेड्यूल मेंटेन करो और पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करो। ठीक है।